राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1। अहज्या को प्रभु का संदेश। आहाब की मृत्यु के पश्चात मोआब ने इज़राइल के विरुद्ध विद्रोह किया। समरिया में अहज्या अपने ऊपरी कमरे के छज्जे से गिरा और उसे गहरी चोट लगी। उसने ये आदेश देकर दूतों को भेजा, जाओ और एक्रोन के बाल जबूब देव से पूछो कि मैं इस बीमारी से स्वस्थ होऊंगा या नहीं। तब प्रभु के एक दूत ने तिशबी एलियास से कहा, जाओ और समरिया के राजा के दूतों से मिलकर उनसे कहो, क्या इज़राइल में ईश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन के बाल जबूब के पास पूछने जा रहे हो। इसलिए प्रभु का यह कहना है कि जिस पलंग पर तुम पड़े हो उससे उठ नहीं पाओगे, तुम निश्चय ही मर जाओगे। एलियास चल दिया। दूत राजा के पास लौटे तो उसने पूछा, तुम लोग क्यों लौट आए? उन्होंने उससे कहा, हमसे एक आदमी मिलने आया और उसने हमें आज्ञा दी कि जाओ और जिस राजा ने तुम्हें भेजा है उसके यहाँ लौट कर कहो कि प्रभु का कहना है कि क्या इज़राइल में ईश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देव से पूछने दूत भेज रहे हो। इसलिए जिस पलंग पर तुम पड़े हो उससे उठ नहीं पाओगे, तुम निश्चित ही मर जाओगे। तब फिर उसने उनसे पूछा, वह आदमी कैसा था जो तुमसे मिला और जिसने ये कहा? उन्होंने उसे उत्तर दिया, वह टाट का वस्त्र पहने था और उसकी कमर में चमड़े का कमरबंद कसा हुआ था। इस पर उसने कहा, वह तिशबी एलियास था, प्रभु द्वारा एलियास की रक्षा। तब उसने एक सेना नायक को उसके 50 सैनिकों के साथ एलियास के पास भेजा। सेना नायक एलियास के पास ऊपर आया जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठा था और उसने एलियास से कहा, ईश्वर भक्त राजा ने आपको नीचे उतरने का आदेश दिया है। एलियास ने उन 50 सैनिकों के नायक को उत्तर दिया, यदि मैं ईश्वर भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरे और तुम्हें अपने 50 सैनिकों सहित भस्म कर डाले। तब आकाश से आग गिरी और उसने उसे तथा उसके 50 सैनिकों को भस्म कर डाला। इसके बाद राजा ने एक दूसरे सेना नायक को उसके 50 सैनिकों सहित उसके पास भेजा। उसने एलियास से कहा, ईश्वर भक्त राजा ने आपको तुरंत नीचे उतरने का आदेश दिया है। एलियास ने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं ईश्वर भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरे और तुम्हें अपने 50 सैनिक सहित भस्म कर डाले। तब ईश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने उसे तथा उसके 50 सैनिकों को भस्म कर डाला। अब राजा ने एक तीसरा सेना नायक को उसके 50 सैनिकों सहित भेजा। वह तीसरा नायक ऊपर गया और उसने एलियास के सामने घुटने टेक कर उससे यह निवेदन किया, ईश्वर भक्त कृपया मेरे और आपके भी सेवकों मेरे सैनिकों के प्राणों की रक्षा कीजिए। देखिए, आकाश से आग गिरी और उसने पहले के 2 नायकों को उनके सैनिकों के साथ भस्म कर दिया। अब आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर प्रभु के दूत ने एलियास से कहा, उसके साथ नीचे उतर जाओ, उससे मत डरो। तब वह उठा और राजा के पास नीचे जाकर उससे बोला, प्रभु का कहना है, तुमने एक्रोन के बाल जबूब देव के पास पूछने के लिए दूतों को भेजा है, मानो इज़राइल में पूछने के लिए ईश्वर ही ना हो। इसलिए तुम उस पलंग पर से नहीं उतर पाओगे जिस पर तुम पड़े हो, निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अहज्या का देहांत। एलियास द्वारा कहे हुए प्रभु के वचन के अनुसार अहज्या की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए यूदा के राजा यहोशाफाट के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष अहज्या का भाई यहोराम उसके स्थान में राजा बना। अहज्या का शेष इतिहास और उसके कार्यकलाप का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है।